हेलो दोस्तों, वेलकम इन टारगेट टीचिंग स्कूल। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए प्रीवियस ईयर पेपर लेके आए हैं कि कैसा आपका एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर का 2022-23 में। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका पेपर होता है वो सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्टिव पेपर के लिए आपको तैयारी करनी है। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड आपके सब्जेक्टिव पेपर होते हैं। तो ये पहला पेपर है, फर्स्ट पेपर है फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जिसे हम फिलॉसफी भी कह देते हैं। चलिए देखते हैं कैसा पेपर है आपका। ये 75 मार्क्स का होता है, 75 नंबर का पेपर होता है। 25 नंबर जो होता है वो आपको स्कूल की तरफ से असाइनमेंट वगैरह और पीपीटी वर्क ये सब करवा के कॉलेज वाले देते हैं। आपको 75 मार्क्स की तैयारी करनी है। देखते हैं इसमें क्या है कि इसमें आपके जो सेक्शन हैं 3 सेक्शन होंगे, 3 खंड में है आ बा सा में। ठीक है, और इसमें आपको बी कॉपी नहीं मिलेगी, अपना ए कॉपी में ही पूरा आपको आंसर्स कंप्लीट करने हैं। चलिए देखते हैं कैसा है। तो खंड आ जो है इसमें भी इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। सेक्शन ए में सभी उत्तरों को आपको करना है। क्या है कि सभी प्रश्न जो हैं वो अनिवार्य हैं आपको, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इतने अंक नहीं करने। 5 नंबर का आपका हर एक प्रश्न है जिसमें आपको प्रश्नों के सभी उत्तरों को देना है। प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का है। इसमें आपके 9 प्रश्न होते हैं। देखिए ए नंबर में क्या दे रखा है, अद्वैत दर्शन। अद्वैत दर्शन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। और सेकंड में क्या है, पाउलो फ्रेरे के शैक्षिक दर्शन। सब शिक्षा से रिलेटेड ही आएगा क्योंकि आपका जो है ना बीएड शिक्षा से ही जुड़ा हुआ है। सारे प्रश्न आपके शिक्षा से जुड़े हुए हैं। आपको कैसे तैयारी करनी है ये भी हम बताएंगे, पहले पेपर देख लेते हैं। ठीक है, सी नंबर आपका क्या है, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा कई बार पूछा गया है। अगला डी नंबर, गिज्जू भाई के शैक्षिक प्रयोगों का संक्षिप्त विवरण दीदी। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट ये आ गया पेपर में, ये तो बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो आपको सारा जितना भी प्रीवियस ईयर है ना सब पढ़ के जाना है अच्छे से। ये देखिए शिक्षा, ई नंबर में शिक्षा और दर्शन एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है ये दिखाना है। तो शिक्षा से जुड़े जो है ना आपके कई प्रश्न पूछे जाते हैं, शिक्षा दर्शन किस प्रकार जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगला क्या है, एफ नंबर में शिक्षा जो है वो द्विध्रुवी नहीं बल्कि त्रिध्रुवी प्रक्रिया। ऐसा किसने कहा है, जॉन डीवी ने कहा है। ठीक है, उन्हीं के कथन को डिस्क्राइब करना है और अपने हिसाब से भी आप लिख सकते हैं उत्तर को, लेकिन कुछ तो आपको डिटेल में पता होना चाहिए, ऐसे नहीं कि सब कर लिया। फिर क्या है, रूसो के अनुसार निषेधात्मक शिक्षा का क्या अर्थ है। कुछ आपके पहला पेपर है ना तो फिलोसफर से भी जुड़े आएंगे, फिलोसफर से जुड़े काफ़ी क्वेश्चन लॉन्ग भी दे देंगे। फिर एच नंबर में क्या है कि आपका ये प्रयोजनवाद आ गया। प्रयोजनवाद को आदर्शवाद और प्रकृतिवाद का मध्यवर्ती दर्शन क्यों कहते हैं। जो प्रयोजनवाद है, आदर्शवाद, यथार्थवाद, इन वाद से भी प्रश्न मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये आई नंबर है आपका, 9 प्रश्न आते हैं आपके शॉर्ट, 5 नंबर के हैं तो 45 नंबर के हो गए। रूसो और टैगोर के प्रकृतिवाद। ठीक है, देखिए प्रकृतिवाद आ गया, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद, आदर्शवाद, वाद से काफ़ी क्वेश्चन पूछेंगे और फिलोसफर से जुड़े भी पूछेंगे काफ़ी। ठीक है, इनकी तुलना करनी, इन्होंने प्रकृतिवाद को कैसे, भाई रूसो के कुछ अलग थॉट्स होंगे, टैगोर के कुछ अलग थॉट्स होंगे, तो इनका कंपैरिजन करना है आपको। अब आते हैं खंड बा में। 3 खंड थे आपने देखा, आ बा और सा। तो बा में क्या दे रखा है भाई, ये देखिए, इसके इंस्ट्रक्शन तो पढ़ लीजिए ताकि आपको पेपर में पढ़ना ना पड़े, जल्दी हो जाए। तो क्या दे रखा है कि इसमें प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का है। प्रत्येक खंड में 4 दीर्घ प्रश्न दिए हुए हैं जिनमें से किसी एक प्रश्न को ही करना है। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आपको इतने तैयार कर लेने हैं कि ये जो 4 क्वेश्चन दिए गए हैं ना, इन 4 में कोई एक तो आप कर ही लें, इतना तो पढ़ ही लेना है कि कोई एक आप अच्छे से कर लें। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, खंड बा का है ना, तो उसी में शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति के बारे में बताइए। शिक्षा से जुड़ा एक जरूर आएगा।
ठीक है। तो ये आपको अच्छे से करके जाना। मान लीजिए 2 लॉन्ग आने, एक आपने शिक्षा वाला अच्छे से पढ़ रखा है तो एक तो ये हो ही गया, ठीक। और अगला देखते हैं, थर्ड नंबर क्या है। थर्ड भी देखिए, हमने बोला ना शिक्षा से जुड़ा काफ़ी क्वेश्चन आएगा आपका। तो शिक्षा के वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्य क्या थे, ये एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं। तो काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ना है डिटेल में, क्योंकि पेपर आपका सब्जेक्टिव होगा फर्स्ट सेमेस्टर में। 4 नंबर क्या आया, 4 नंबर आ गया दर्शन। दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा की प्रक्रिया सही दिशा में अग्रसर नहीं हो सकती, इस कथन को बताना है। अब इस कथन को बताना है तो आप पहले दर्शन को जोड़िए भाई, ठीक है। दर्शन क्या है, दर्शन किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, किस अंग्रेजी शब्द से। शिक्षा में भी आपको ऐसे ही दिखाना है कि एजुकेशन इसका इंग्लिश वर्जन है, ये किन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इस तरीके से आपको अपने प्रश्नों की शुरुआत करनी है और अपने प्रश्नों को अच्छे से लिखना। आपका मतलब 3 से 4 पेज का लॉन्ग लिखेंगे, 4 पेज का तो 15 नंबर का है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या दे रखा है, अगला दे रखा है कि भारतीय दर्शन पाश्चात्य दर्शन की तुलना कीजिए। ये आप देखेंगे तो ये भी कर पाएंगे। भारतीय दर्शन के बारे में आपने पढ़ लिया, पाश्चात्य दर्शन, इनकी तुलना करनी है। अगर आपने एक बार पढ़ा हुआ है तो अपनी लैंग्वेज में आप लिख पाएंगे, इतना मत सोचिए। बस ये है कि आपको थोड़े जो फिलोसफर हुए ना उनके थॉट्स को पढ़ना पड़ेगा, उनकी डेफिनेशन उन्होंने क्या दी थी। अब इन प्रश्नों में से एक प्रश्न तो आप कर ही पाएंगे जब आप पढ़ेंगे। शिक्षा से आप क्या समझती है, तो सभी कोई पढ़ लेता है, ठीक है। तो इन चारों में कोई एक ही करना था। अब आते हैं खंड सा में, ये भी लॉन्ग आंसर है, ठीक है। इसमें भी देखिए 4 दीर्घ दिए गए हैं, कोई एक करना है, 15 नंबर का है। सा में खंड बा और शा में कोई एक एक लॉन्ग करने हैं, और खंड आ में आपको 9 आते हैं शॉर्ट 5-5 नंबर के, वो सारे ही कर रहे हैं, ठीक। तो देख लीजिए इसके क्वेश्चन। देखिए मैंने बोला था ना कि वाद से जुड़े प्रयोजनवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद ये आते हैं। तो आप कोई 2 वाद अच्छे से तैयार कर लो, लॉन्ग में आएगा तो कोई ना कोई तो आप कर ही लोगे। शिक्षा से जुड़ा, शिक्षा से आप क्या समझते हैं वो कर लीजिए। यथार्थवाद क्या है और इसने शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित किया, मूल्यांकन, प्रभाव, ये सब आपको डिस्क्राइब करना है। अगला प्रश्न देखिए, अब ये फिलोसफर आ गए, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये 2 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इनसे प्रश्न बनता है। रूसो हो गए, ठीक है, जॉन डीवी हो गए। महात्मा गांधी के आदर्शवादी, प्रयोजनवादी भी थे। देखिए वाद सभी में आ रहे हैं, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, आपने देखा ना। तो आपको सारी यूनिट अच्छे से पढ़नी है। फिर आ गया ये देखिए बौद्ध शिक्षा से जुड़ा हुआ, आपका ये बौद्ध वाला भी एक यूनिट है, तो उससे भी प्रश्न आपका बन गया। ये मानवतावाद है ना। वाद आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि उसमें आपको फिलोसफर भी जोड़ देंगे और वाद भी आ जाएगा, शॉर्ट भी आ जाएगा, लॉन्ग भी। देखिए डीवी आ गए, जॉन डीवी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। डीवी के शैक्षिक विचारों ने आज की शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित किया है, ठीक है। तो ये आपके 4 क्वेश्चन इसमें भी थे, 9, 8, 7, 6 4 थे, इनमें से कोई एक करना था। अपने यथार्थवाद सब अच्छे से पढ़ के जाना है। देखिए सेकंड में आप ये देख रहे होंगे कि आपको फिलोसफर मिले हैं, यहाँ जॉन डीवी मिल गए और यहाँ पे महात्मा गांधी मिल गए, ठीक है। तो कोई फिलोसफर भी अच्छे से करके जाने हैं। लॉन्ग के लिए शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इनसे भी एक लॉन्ग आता है। मतलब आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना है। अगर आपने पढ़ा है ना तो आप अच्छे से कर पाएंगे। अब पढ़ा ही नहीं है तो कैसे कर पाएंगे भाई, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है। पेपर सब्जेक्टिव है तो आपको अच्छे से रीडिंग कर लेनी है, ठीक है ना। जितनी भी आप, वैसे हम बुक का वो नहीं देते हैं कि आप बुक लो, आप क्या करो, आप इजी नोट्स ले सकते हैं। अब ये कि इजी नोट्स जो है वो स्टार्टिंग में तो आती नहीं है ना। तो आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं, बहुत शॉर्ट वीडियोस लोग डालते हैं, और हो सकेगा तो हम उसके क्वेश्चन लेकर आएंगे। और आपको कैसा लगा, पेपर की जानकारी मिली, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें, और भी अपने दोस्तों को सब्सक्राइब बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। बीएड से जुड़ी सारी जानकारी आपको इससे मिलती रहेगी, ठीक है। आज हमने फिलोसफी